वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है हमारा आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी दूसरी पर। तो इससे पहले मैंने जो आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी बताई थी वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज करने के लिए थी, लेकिन ये जो आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी में किस तरह से लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बैंक निफ्टी चार्ट खोल लिया है। बैंक निफ्टी का चार्ट आप जैसे ही खोल लेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारी बैंक निफ्टी चल रही है वो बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है, और या फिर वो साइडवेज है। यदि मार्केट साइडवेज है तो आयरन कॉन्डोर स्टडी आपकी बहुत ही बढ़िया काम करती है और इसमें आपको प्रॉफिट भी बढ़िया मिलते हैं। इसमें आपके जीतने की चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें 70% से 80% तक आपका जीतने के चांसेस रहते हैं। सिर्फ 20% ही आपके लॉसेस इसमें होते हैं। मान लीजिए यदि आप इसे महीने में 4 बार लगाते हैं तो आपका बैक टू बैक 3 टाइम्स आप प्रॉफिट में रहेंगे। सिर्फ एक टाइम ही ऐसा आएगा जिसमें आप लॉस में जाएंगे, यानी कि 4 में से 3 बार आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उसको किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा आपको कि मार्केट हमारी बुलिश उसमें न्यूट्रल यानी कि साइडवेज है या नहीं है। क्योंकि मार्केट साइडवेज होगी तभी यह स्ट्रेटजी काम करती है, अन्यथा यह स्ट्रेटजी आपको लॉस देने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं और ये काम नहीं करेगी। सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि मार्केट आपकी कहाँ चल रही है और किस तरह का परफॉर्म मार्केट अभी कर रही है। पिछले कुछ एक दो दिन से ये मार्केट यदि आपकी साइडवेज है और ओआई की आइडेंटिफाई करके आप ये पता लगा लेते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो न्यूट्रल है यानी कि साइडवेज है कि नहीं है। तो यदि आप ये कंफर्म कर लें कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक तरह से साइडवेज चल रहा है, यानी कि 200-300 पॉइंट के बीच में ही मार्केट हमारी चल रही है, तो आप इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी बगैर टेंशन लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो हमारी अभी जो प्राइस चल रही है बैंक निफ्टी की वो आप देख पाएंगे कि प्रेजेंट में हमारी जो बैंक निफ्टी की प्राइस है वो चल रही है हमारी यहाँ पे 45,700 पे। तो 45,700 पे जो हमारी प्राइस चल रही है इसमें क्या करना है आपको, एक आउट ऑफ द मनी का यानी कि जो प्राइस चल रही है उससे 500 पॉइंट नीचे का आपको पीई शॉर्ट कर देना है, और 500 पॉइंट ऊपर का आपको एक सीई शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने का मतलब है आपको सेल करना है इसमें 500 पॉइंट ऊपर का। और इससे ऊपर आपको क्या करना है, 200 पॉइंट प्लस यानी कि 200 पॉइंट नीचे आपको एक पीई बाई कर लेना है, और 200 पॉइंट ऊपर ही एक सीई आपको बाई कर लेना है। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी हमारी मार्केट कहाँ तक जा सकती है और नीचे कहाँ तक जा सकती है और ऊपर कहाँ तक जा सकती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है आपको ऑप्शन चेन में जाकर ओआई देख लेना है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन में। तो पहले यह देख लें आप कि ऑप्शन चेन में हमारा जो ओआई है वो कहाँ चल रहा है। तो मैं अपना ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ। ऑप्शन चेन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डालना है आपको ओआई, एक मिनट, यहाँ पे डालना है आपको ऑप्शन ऑप्शन चेन। जैसे ही आप ऑप्शन चेन डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी ऑप्शन चेन। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है हमारा बैंक निफ्टी। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको जाना है जहां मार्केट चल रही है वहां। तो अभी मार्केट जो मार्केट है वो चल रही है 45,600 पे।
तो आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि हमारा जो कॉल साइट है उसमें बढ़ा हुआ सबसे ज्यादा OI कहाँ पर दिख रहा है। तो आप क्या करना है, ये देखिए इसमें यहाँ पे है और ये हमारा यहाँ पे, तो सबसे बड़ा OI हमारा जो दिख रहा है वो है हमारा 40,000 पर, यानी कि 2,72,000 OI हमारा 40,000 पर बैठा हुआ है। तो 40,000 पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारी ऑप्शन चेन में। तो ये रहा हमारा 40,000। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट हमारी कहां तक जा सकती है, ऊपर 40,000 तक। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन में जाना है पुट साइड में। ये इस साइड का जो डाटा है वो पुट साइड का है। तो पुट साइड में हमें देखना है कि मार्केट हमारी कहां तक नीचे जा सकती है। तो उसके लिए अब क्या करना है, सबसे बढ़ा हुआ जो OI होगा शुरू में वो देखना है, तो जो कि हमें दिखाई दे रहा है 45,000 पर। 1,75,994 OI बैठा हुआ है हमारा 45,000 पर, जो कि पुट साइड में बैठा हुआ है। तो पुट साइड में आएंगे हम और जो कि 45,000 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो 45,000 पर हमें दिखाई दे रहा है OI सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो ये हमने OI लगा ली। इन OI का मतलब, इनसे हमें लगाने से क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि मार्केट हमारी जो मैक्सिमम है ऊपर 40,000 तक जा सकती है और नीचे हमारी 45,000 तक जा सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। तो उसके लिए ये हमें जो लाइंस खींची है उससे पता चल जाता है कि यदि मार्केट हमारी 45,000 से नीचे या 40,000 से ऊपर जाती है तो फिर मार्केट एक ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ एक बुलिश या बियरिश मूवमेंट दे सकती है। लेकिन मार्केट यदि इनके बीच में रहती है तो आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी आपकी बहुत ही बढ़िया काम करेगी। तो उसके लिए आप क्या करना है, तो मान लीजिए आपकी जो मार्केट अभी कहाँ चल रही है, 45,700 पे चल रही है। तो इससे ऊपर 500 पॉइंट, अब इसमें 500 आप ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 500 करते ही हमारा 40,200 यहाँ हो जाएगा हमारा। तो हमने जो आयरन कॉर्नर स्टडी बनाएंगे, हम जो बनाएंगे तो हमारे हिसाब से मार्केट कहां तक नहीं जानी चाहिए, 40,200 तक। तो एक लाइन आपको यहाँ खींच लेना है 40,200 और नीचे की तरफ 500 पॉइंट आप जाएंगे तो 45,200 तक हमारा आता है। तो एक लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं। 45,200 का, यानी कि मार्केट ये 45,200 और 40,200 के बीच में यदि रहती है, यानी कि ये 1000 पॉइंट के बीच में यदि मार्केट में रहती है हमारी बैंक निफ्टी, तो आपको पूरा पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी के द्वारा। लेकिन इसमें क्या है कि नीचे की तरफ हमारा क्या है, 45,000 का एक जो कि सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें 45,000 तक ही हमारा जो एसएल रहेगा वो 45,000 तक ही मान के हमें इसमें चलना है। तो ये तो आपको हो गए सेल करने के लिए एक लॉट, यानी एक लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप पुट में 45,000 का और 40,000 तक का आप एक सॉरी ऊपर जो कि कॉल साइड में उसमें 40,200 और पुट साइड में 45,200 का एक पीई आपको सेल करना है। बाई आप किस प्रकार करेंगे, तो बाई आप करेंगे 45,000 यानी कि 200 पॉइंट और नीचे पुट साइड में यहाँ पे आपको बाई करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, बाई करना है पीई 45,000 का 200 पॉइंट नीचे, और अब ऊपर की तरफ आपको 200 पॉइंट के ऊपर यानी कि यह यहाँ कहीं आपको एक सीई बाई कर लेना है। और ये जो मैंने आपको बताया है 40,200 का, यहाँ पर आपको एक सीई क्या करना है, सेल करना है आपको एक सीई। और
45,200 पर आपको सेल करना है एक पीई, 45,200 को सेल करना है और एक सीई यानी कि कॉल साइट में 46,200 का सीई सेल करना है और 45,000 का आपको पीई बाई कर लेना है और ऊपर की तरफ आपको एक 46,400 का सीई बाई कर लेना है। तो जैसे ही आप इस स्ट्रेटजी को बनाएंगे और बनाने के बाद में जब आप इसको डिप्लॉय करने जाएंगे तो आपका इसमें जो मार्जिन लगने वाला है वो मान के चलिए आपका जो मार्जिन रहेगा वो लगभग हमारा 30,000 से 35,000 के बीच में हमारा इसमें मार्जिन लगता है। ये मार्जिन आपको एक लॉट के लिए लगता है। इसमें जो आपका प्रॉफिट बनता है वो लगभग आपका मान के चलिए एक लॉट पर 2,000 से 2,200 या 2,500 के बीच में आपका ये रहता है और आपका इसमें जो एसएल रहता है वो भी आपका लगभग 2,000 से 2,500 के बीच में ही रहता है। ये मान के चलिए मतलब इसमें जो आपके लगभग 50-50% हैं चांसेस जीतने के। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक ये बढ़ता जाता है तो आपके चांसेस इसमें बढ़ते चले जाते हैं। आप जब डालोगे इस स्ट्रेटजी को तब आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद आप क्या करना है, जैसे ही ये स्ट्रेटजी आप डाल देंगे तो आपको जो पे ऑफ चार्ट है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जो कि मैं आपको स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। तो आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जब जैसे ही आप इस स्ट्रेटजी को डाल देंगे। तो इसमें आप देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग 2,000 रुपए का इसमें रहता है। एसएल है आपका लगभग 2,000 यानी कि 2,500 रुपए का। लेकिन ये जो 2,500 रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको कब हो एसएल होंगे आपके, जब आप की जो मार्केट है वो लगभग हमारी ब्रेक इवन जो कि इसमें बन रहे हैं आपके 44,900 और 46,300 यानी कि मार्केट में आपको ऐसा कब दिखाई देगा, यानी कि मार्केट में आपको लॉस कब दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा आपको यहाँ पर 44,900 से कितना 46,000 लगभग 300 पर आपको क्या दिखाई देगा माइनस में दिखाई देगा। यानी कि अब आपकी रेंज कितनी है हुई आप खुद देखिए, आपकी जो रेंज है वो लगभग आपकी इसमें 1,000 पॉइंट से भी ऊपर की हो गई। तो ये देखिए 44,900 से कितना हो गया हमारा, अभी जो रेंज बन चुकी है वो 46,300 की। तो लगभग आपकी 1,400 पॉइंट की रेंज इसमें बन गई। यानी कि मार्केट यदि इस फेज के बीच में कहीं भी चलती है तो आप कहीं भी माइनस में नहीं रहेंगे, यानी कि आपको प्रॉफिट होने वाला है इस वाली एरिया में। अब क्या करना है, ये स्ट्रेटजी आपको कब और कैसे डालनी है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो जैसे आप मान लीजिए कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपकी आज से 3 दिन बाद होने वाली है, तो 1, 2 और 3, तो इस दिन मान लीजिए हमारी एक्सपायरी बैंक निफ्टी की होने वाली है। तो आपको क्या करना है, पहले दिन यानी कि इस दिन आपको ये स्ट्रेटजी डालनी है। कितने बजे डालनी है, तो ये आपको 3 बजे के बाद 3:15 या 3:20 पर आपको यह स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर लेना है। और आपको कितने दिन इस ट्रेन रुके रहना है, मात्र 2 दिन। यानी कि ये दिन तो आपका निकल ही जाएगा, तो दूसरे दिन और तीसरे दिन सिर्फ 2 दिन का इसमें आपको वेट करना है। 2 दिन के बीच में यदि मार्केट हमारी 1,400 पॉइंट के बीच में कहीं भी रुकती है तो आपको मान के चलिए एक लॉट पर ही लगभग 2,000 रुपए इसमें मिल जाते हैं। और यदि आप अपने हिसाब से लॉट बढ़ाएंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आपको मिलता है। यह अभी जो स्ट्रेटजी मैं आपको एक लॉट में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस स्ट्रेटजी को डालना है। यह स्ट्रेटजी आपकी महीने में 4 बार यदि आपको
आप रेगुलर इसको डालते हैं तो आपके 3 बार जीतने के चांसेस इसमें कंफर्म होते हैं, यानी कि आप कंफर्म ही इसमें 4 में से 3 बार जीतेंगे, यानी 3 में से वो सॉरी 4 में से 3 बार आप जीतेंगे इसमें। और सिर्फ एक दिन ही आपका ऐसा जाएगा जिसमें आप लॉस में रह सकते हैं। जब मार्केट आप मान के चलिए एक ही दिन में 1400 पॉइंट के ऊपर या नीचे कहीं निकल जाती है, तभी आप लॉस में रहेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो आप इस प्रकार से बैंक निफ्टी में लगा सकते हैं और अपना प्रॉफिट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी के थ्रू कमा सकते हैं। लेकिन आप विशेष ध्यान रखें इस बात का कि यह स्ट्रेटजी आपको तभी डालनी है जब मार्केट में आपको ऐसा लगे कि मार्केट हमारी साइडवेज रहने वाली है अगले सिर्फ 2 दिन, 3 दिन की जरूरत नहीं है, लेकिन डालेंगे आप इसको तीसरे दिन नहीं, यानी कि मार्केट की जो एक्सपायरी उससे 3 दिन पहले आप इसको डालेंगे। डालने का तरीका टाइम मैंने बता दिया आपको, 3 बजे के बाद आपको इसको डालना है। और एग्जिट, हाँ एग्जिट का जो आपका टाइम रहेगा वो क्या है, तो एग्जिट का टाइम इसमें रहेगा आपका 2 बजे के बाद, यानी कि 2 बजे के बाद यदि कोई मूवमेंट आपको दिखाई देता है तो आप 2 बजे के बाद इसको एग्जिट कर दें, नहीं तो आप इसको लगभग 3 बजे से पहले पहले 2 से 3 बजे के बीच में, यानी 3 बजे से पहले और 2 बजे के बाद कभी भी आप इसको एग्जिट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। 3 बजे के बाद आप इसको एग्जिट करने से बचें, क्योंकि 3 बजे के बाद यदि कोई शार्प मूवमेंट इसमें दिखाई देता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो तुरंत आपको गायब होते हुए दिखाई इसमें दे सकता है और आपको लॉस में दिखाई देगा फ्री। तो एग्जिट का टाइम आपका रहेगा 3 बजे से पहले, यानी कि आप 2:45 और 2:55 या 2:50 के बीच में आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आना जो चांसेस होता है मार्केट में मूवमेंट आने का वो बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए आप इसको एग्जिट 3 बजे से पहले कर दें। टाइम डालने का मैंने बता दिया है आपको, 3:15 के बाद आप इसको कभी भी डाल सकते हैं। मार्केट की जो एक्सपायरी रहती है बैंक निफ्टी की मारी उससे 3 दिन पहले। ये थी वीडियो जो कि आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी पे आप किस प्रकार से डाल सकते हैं उसके ऊपर। ऐसी ही और स्ट्रेटजी आपके लिए मैं लाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, जो आप मार्केट में न्यूट्रल मार्केट रहने पर आप किस प्रकार से डाल सकते हैं उसके ऊपर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें करके पूछ सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी के बारे में। हम आपको वीडियो के माध्यम से स्ट्रेटजी को आप प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।